मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहा है। बीजेपी के मंत्री और विधायक दावा कर रहे हैं कि पार्टी का तीसरा प्रत्याशी भी निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगा। वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि उसके विधायकों को तोड़ने और क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिशें की जा रही है। इन आरोपों को बीजेपी नेताओं ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है न रणनीति, इसलिए वह चुनाव से पहले ही हार की आशंका जता रही है। राज्यसभा चुनाव और विपक्ष के आरोपों पर मंत्री राधा सिंह, मंत्री संपतिया उइके, मंत्री दिलीप जायसवाल, विधायक रीति पाठक, शरद जुगलाल कोल, श्रीकांत चतुर्वेदी और ब्रिज बिहारी पटेरिया ने क्या कहा, सुनिए। मैम, आज तीसरे उम्मीदवार का आज नामांकन दाखिल हो गया है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा है और तीसरे कैंडिडेट हमारे आ गए हैं और हमारा वो भी आगे आके और जीतेंगे। ये आप देख रहे हैं कि राधा सिंह मंत्री भी कह रही हैं कि जीतेंगी, संपतिया उइके मैम भी है। मैम, तीसरे नामांकन दाखिल आज हो गया है कैंडिडेट का, क्या कहें? आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ पे नामांकन दाखिल तीसरा कैंडिडेट का किया। मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश पे विश्वास जताते हुए ऐसे अति पिछड़ी, ऐसे हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई को आज जब तीसरा प्रत्याशी घोषित किया और नामांकन दाखिल किए। वाकई में जिनकी नजर वहां तक नहीं जाती, भारतीय जनता पार्टी की नजर उन तक गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि शायद उनको प्रत्याशी बनाएंगे और आप देख पा रहे होंगे कि रात में घोषित हुई और आज हम लोगों ने यहाँ पे नामांकन डाला है। जिस तरीके से माझी, मल्लाह, नंदा ये समाज के ना विधायक होते थे और ना ही सांसद होते थे, पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरीके से आज नामांकन दाखिल कराया और सबसे अपील किए हैं कि सब लोग उनको जिताएं और वो निश्चित ही जब वो राज्यसभा में जाएंगे तो क्षेत्र के विकास के बारे में, समाज के विकास के बारे में हर दृष्टि से जो अति पिछड़ी जनजाति ऐसे भाई बहनों की सबकी चिंता करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हमारा तीसरा प्रत्याशी भी जीत करके मध्य प्रदेश से उच्च सदन पे जाएंगे। थैंक यू। तो ये आप यहाँ पर सुन रहे थे कि जो मंत्री हो चाहे विधायक, सबका एक ही कहना है कि तीसरा उम्मीदवार भी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और राज्यसभा जाएंगे और मध्य प्रदेश की विकास करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार के तीसरे कैंडिडेट का आज जो है नामांकन दाखिल करने मध्य प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री पहुंचे थे। सर, जिस तरीके से आज महेश केवट जी ने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि उधर कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी में? ये भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनौती को हमेशा स्वीकार किया है और संगठन और सरकार ने कांग्रेस की परिस्थिति को देखते हुए अपन ने खड़ा किया है। और जैसे कहते हैं ना कि केवट ने राम की नैया पार कराई थी, तो भगवान श्री राम जो है केवट की नैया पार कराएंगे। केवट की नैया पार कराएंगे, लेकिन 8 से 10 संख्या बड़ी नहीं। सब प्रभु राम की इच्छा से होगा, चिंता मत करो। ये आपने सुना मंत्री से दिलीप जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जब केवट की राम भगवान ने नैया पार अब कराएंगे, क्योंकि एक समय था कि जब केवट जो है राम की नैया पार कराए थे, तो अब वो दिन वक्त दूर नहीं है। आप 18 तारीख तक का वेट करें और निश्चित तौर पर जो है केवट की नैया जो है प्रभु श्री राम पार लगाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय न्यूज़ भोपाल। भारतीय जनता पार्टी जो है राज्यसभा उम्मीदवार तीसरे कैंडिडेट का नामांकन दाखिल कर दिया। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और तमाम बीजेपी के जो नेता विधायक है वो सब पहुंचे हुए विधानसभा में। हमारे साथ ब्रिज बिहारी पटेरिया विधायक हैं बीजेपी से। सर, आज आपके पार्टी के तीसरे कैंडिडेट का आज नामांकन दाखिल हो गया है, क्या कैसे देखते हैं? क्योंकि उधर कांग्रेस जो भी है वो अपने पूरे दृढ़ इच्छा से कह रही है कि हमारे सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट है और तीसरी सीट जो है हम ही लेकर जाएंगे। देखिए, चाहे चुनाव का मैदान हो या कुश्ती का मैदान हो, दोनों ही पहलवान अपनी अपनी जगह खुद जीतेंगे की बात ही करते हैं। रही बात तीसरे उम्मीदवार की, तो हम लोगों के लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि पहली बार बुंदेलखंड से कोई राज्यसभा में जाने वाला है और वो भी ऐसी समाज से जो अति पिछड़े माने जाते हैं। और भगवान राम को तो आपत्ति विपत्ति के समय में केवट ने गंगा पार करवाई थी, अब भगवान राम केवट को ही सहारे लगाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस कह रही है
एक तरफ चूंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर की कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर तेलंगाना कर्नाटक, तो क्या क्रॉस वोटिंग वाली ऐसी कुछ सीन क्रिएट हो सकती है? नहीं, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इस तरीके से 8-10 वोटों की कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ रही है, कमी तो है, निश्चित कमी है, लेकिन नहीं 18 तारीख को परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि हम लोगों की जीत हो गई। मतलब ये मान के चले कि तीनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। थैंक यू सर। ये थे बृज बिहारी पटेल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कभी किसी टाइम पर जो है केवट राम को पार लगाए थे, अब वो वक्त आ गया है कि केवट को राम पार लगाएंगे और 18 जून को दिख जाएगा तीनों पार्टी जो तीनों कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद बनेंगे। बढ़िया देखते हैं और नामांकन 3 सीट के लिए चुनाव हो रहा है और तीनों में विजयश्री हासिल होगी। एक तरफ कांग्रेस भी दावा तो अपने अपने सब करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, हम तीनों सीट में विजयश्री हासिल करेंगे। ये तो विधायक लोग सब स्वतंत्र हैं, वो तो चुनेंगे कि हमको किसको चुनाव करना है, वो सब तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, आज नामांकन है। रीति मैम, आज नामांकन दाखिल हो गया, जीत के लिए दाखिल हुआ है और जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। क्या लगता है आपको इस तरीके से जो कांग्रेस भी अपनी जो उम्मीदवार है नटराजन के लिए भी तैयार है? सब अपनी अपनी तैयारी में होते हैं और कांग्रेस की वो जाने उन्होंने क्या किया है और क्या परिणाम उसका होगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार को लेकर आज महेश केवट जो हैं आज विधानसभा पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से चारों तरफ जो है यहाँ पर जो है विधानसभा में विधायक आ रहे हैं। सर, आज महेश केवट जी ने जो है नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे, किस तरीके का लग रहा है? क्योंकि तीसरे उम्मीदवार है और उधर कांग्रेस भी अपनी रणनीति में। कांग्रेस रणनीति क्या बनाएगी? वहाँ रण ही नहीं तो नीति कैसे बनेगी? कोई लड़ने वाला नहीं है, सब यहाँ बिखरे हुए हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। और जैसा कि हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने बोला है, संख्या बल के आधार पर हमने तीसरा फॉर्म भरा है और तीसरा फॉर्म भरने का मतलब है कि हम चुनाव जीतेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि सभी विधायकों को जो इनपुट है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। विधायक से शरद कोल जी भी हैं व्यवहारी से। सर, आज आपके जो उम्मीदवार है राज्यसभा के नामांकन दाखिल कर दिए, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस है वो कह रही है कि हम एकजुट हैं, तीसरी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की है। निश्चित तौर पे ये प्रजातंत्र है। जनमत में जो है प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा के आधार पे मताधिकार के उसको अधिकार है और निश्चित तौर पे हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों का, सामान्य विधायकों का और ऊपर के नेतृत्व का पूर्णतः भरोसा है कि जो हमारी इच्छा शक्ति है उसके आधार पर जनमानस का आशीर्वाद हमको मिला है, उस तरह से तीसरी जीत भी हमारी होगी। कांग्रेस को कहीं न कहीं जो है डर सता रहा है क्रॉस वोटिंग को लेकर। इस तो कवायद लगा जा रहे हैं और सूत्रों से खबर लग रही है कि अपने विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना लेकर जा रही है। अब ये उनकी स्ट्रेटेजी है, वो अपने प्रयास कर सकते हैं। ये आप सुन रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से जो तीसरा उम्मीदवार है महेश केवट, उनका जो कहीं ना कहीं जो है जो आज जो फॉर्म नामांकन दाखिल हुआ है, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो आपको पूरा विधानसभा की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ सभी नेता मंत्री विधायक यहाँ पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं समर्थन में यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो है उनको नामांकन दाखिल कराया गया है। और चाहे किसी विधायक की बात करें या मंत्री की बात करें, वो सबके मुंह पर एक ही जो है जवाब है, वो यही है कि हम तीसरे उम्मीदवार को भी पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। और ये तस्वीरें आप देखें अभी विधानसभा के अंदर, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से जो है अभी जस्ट नामांकन दाखिल हुआ और उसके बाद जो है तमाम जो जितने भी विधायक मंत्री हैं वो सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सब उसके समर्थन में आए हुए हैं। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।